आज मैं आप लोगों को महाभारत की कथा उस दिन जो मैंने सुना दिया था उसके बाद की कथा कहता हूँ। जब पांचों भाई द्रौपदी सहित पहुँचे कुटिया में, उसी समय द्रौपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को कहा कि मैं राजा होकर अपनी कन्या को भिखारी को दे दिया। भिखारी मेरी कन्या को ले गया, इसलिए पता लगाओ यह भिखारी है कौन। इसीलिए द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से पता लगाने के लिए कुटिया की आड़ में छिपा हुआ था और उसने सारी बातें सुन ली और अपने पिता को जाकर कहा कि पिताजी, जो आप चाहते थे उसी आदमी के साथ ही नहीं बल्कि 5 आदमी के साथ शादी हुई। पांचों पांडव थे। ये अर्जुन ने मत्स्य विंधन किया तो उसकी माता ने कहा कि पांचों भाई मिलकर बांट लो। इसीलिए माता के कथनानुसार पांचों भाइयों के साथ द्रौपदी की शादी हुई। और यह चीज तो द्रौपदी को पूर्व जन्म के शिव वरदान के कारण हुआ। इसके बाद राजा द्रौपद ने सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाकर राजमहल में बैठाया और उन्हें हस्तिनापुर जाने के लिए भी कहा। हस्तिनापुर गए ये लोग तो सभी चकित हो गए कि ये सब कैसे जीवित हैं। ये लोग दुर्योधन को महान आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इनको लक्षागृह में भस्म करने की कोशिश की थी और ये अभी तक जीवित हैं। तब अब दोनों राजगद्दी के लिए लड़ने लगे। उस पर दुर्योधन ने कहा, सुनिए पिताजी, एक जंगल में जैसे 2 शेर नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार मैं भी पांडव के साथ रहना नहीं चाहता हूं। तब राज्य का 2 भाग बना। हस्तिनापुर का राज्य तो दुर्योधन को मिला और पांडवों को घनघोर जंगल इंद्रप्रस्थ दिया गया, जहां बाघ, सिंह, चीते, भालू इत्यादि हिंसक पशु घूमते रहते थे और कटीली झाड़ियां थी। पांडव ने उसे भी स्वीकार किया और उसे अच्छी तरह से जंगल को साफ करना शुरू किया। उसी समय कृष्ण जी पहुँचे और उन्होंने कहा, मैं दानव की कृपा से तुम लोगों का यह वनप्रस्थ इंद्रप्रस्थ होगा और मैं दानव ने अपनी माया से माया भवन तैयार किया, अत्यंत ही मनोहर। जहाँ पानी था वहाँ लगे कि समतल है, जहाँ समतल था वहाँ पानी मालूम पड़ता था। तो उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन आया। जहाँ पर पानी था उसको लगा कि यह समतल जमीन है, अकड़ कर चलने लगा
बस उसी समय वह गिर पड़ा पानी में। तो ऊपर से द्रौपदी देख रही थी। उसने उसी समय कहा, क्योंकि वह तो दुर्योधन का अनादर अपने पतियों के साथ जान चुकी थी, इसलिए उसने क्रोध में आकर कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह बात सुनकर दुर्योधन के सीने में तीर समान यह बात चुभ गई और कहा, द्रौपदी, एक समय आएगा जो मैं इसका बदला तुमसे लूंगा। इतना कहकर ये दुर्योधन चला गया। तब अपनी राजधानी में जाकर उसने यह विचार करना शुरू किया कि क्या किया जाए, कैसे इंद्रप्रस्थ छीन लिया जाए। तो जो सूत पुत्र कर्ण, उसने कहा, एक ही विकल्प है, चलो युद्ध करेंगे और युद्ध से राजपाट सब उस लोगों से छीन लेंगे। तो शकुनी ने कहा, नहीं, पांडवों को तो इंद्र भी नहीं हरा सकता है, इसीलिए युद्ध मत करो। क्षत्रियों के लिए द्यूत क्रीड़ा भी एक प्रकार का युद्ध ही है और द्यूत क्रीड़ा में मैं निपुण हूँ। द्यूत क्रीड़ा में उन्हें पराजित कर उनका राजपाट सब कुछ ले लूंगा। तो जाकर दुर्योधन ने कहा अपने पिता धृतराष्ट्र को कि पिताजी, मेरा नियम सुनिए। मैं नंबर वन में मैं चाहता हूँ कि पांडवों से युद्ध करूं। दूसरा, मेरा यह विचार है, अगर युद्ध नहीं करने दीजिएगा तो उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आवाहन कीजिए, और वो भी नहीं कीजिएगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम आत्महत्या मत करो, मैं पांडवों को बुला लेता हूँ द्यूत क्रीड़ा के लिए। उसी में द्यूत क्रीड़ा के लिए उन लोगों को बुलाया गया और द्यूत क्रीड़ा शुरू हुआ। शकुनी, दुर्योधन का मामा, दुर्योधन ने कहा कि मेरे मामा शकुनी यही पासा फेंकेंगे, यही द्यूत क्रीड़ा करेंगे मेरी ओर से, क्योंकि शकुनी द्यूत क्रीड़ा में निपुण था। द्यूत क्रीड़ा शुरू हुआ। धीरे धीरे दांव पर युधिष्ठिर अपना धन लगाते गए और बिल्कुल हार गए। तब उन्होंने कहा कि मैं इस बार मैं दांव पर अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को लगाता हूँ। तो सहदेव को लगाने पर फिर हार गए। एवं प्रकार से बार बार भाइयों को दांव पर लगाते गए, यहाँ तक कि जब अर्जुन की बारी आई तो दुर्योधन ने कहा, शकुनी ने भी कहा, कर्ण ने भी कहा, आप तो इन्हें अपने दांव पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह तो बहुत बहादुर है। इसकी बहादुरी के कारण आपका राजपाट कायम रहेगा, इसीलिए आप इन्हें नहीं लगाइएगा। किंतु युधिष्ठिर ने उसे भी दांव पर लगा दिया। इस प्रकार एक एक कर पांचों भाई दांव पर लगते गए और शकुनी जीतते गया। अंत में दुर्योधन ने कहा, अब भाई साहब आपके पास क्या है दांव पर देने के लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मैं तो अपने शरीर का आभूषण तक
अपने भाइयों सहित अपने शरीर का आभूषण भी हार चुका हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं दांव पर लगाने के लिए। इस पर शकुनी ने कहा, अत्यंत कीमती चीज आपके पास है, अगर उसको लगाइएगा, कहीं पासा पलट गया, अगर कहीं आप जीत गए तो आपका सारा धन वापस हो जाएगा और सभी भाई दासत्व से मुक्त हो जाइएगा। कहा कि वह कौन सा धन है? तो उसी पर शकुनी ने कहा कि द्रौपदी अभी बाकी है। उस याज्ञसेनी को, द्रौपदी को दांव पर लगाइए, कहीं पासा पलट गया तो आपका सब कुछ वापस हो जाएगा। बहुत रोकने, भाइयों के बहुत रोकने पर भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हाँ, और इस बार राजा युधिष्ठिर विजयी हुए, किंतु सभी कौरवों ने मिलकर एक ही साथ कहा, शकुनी ने पासा उठाए, सबसे कहा, पुकार, धर्मराज का वचन हुआ, द्रौपदी दांव पर रखी है और जिसे सुन रहे भूप वीर सरदार। जीत तो हो गई, किंतु कौरवों ने शोर मचाना शुरू किया, द्रौपदी हुई हमारी है, द्रौपदी हुई हमारी है, हम लोग विजयी हुए। बस तब क्या कहना था? दुर्योधन ने कहा, सुनो, हे दूत, जाओ द्रौपदी को राजमहल से लेकर के आओ। दूत चल दिया और कहा द्रौपदी को जाकर, हे महारानी, महलों से बाहर आओ तो राजा दुर्योधन तुम्हें बुलाते हैं। सैया की दासी बननी होगी और भूप को तेल मलना होगा। यह सुनकर उनके पास एक औरत बैठी थी, उसने क्रोधित होकर उसे खूब कसकर डांटा दूत को और कहा, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम पीटा जाएगा। बेचारा दूत भयभीत होकर वहां से भागा रहा, सभा में आकर खड़ा हो गया। दुर्योधन ने पूछा, क्या बात है, क्यों न लाया द्रौपदी को? कहा, सरकार, वहां एक औरत थी, इतनी जोर से मुझे फटकार ली और यह भी बोली, अगर तुम नहीं जाएगा तो पीटा जाएगा। तो कहा, ओ यह बात है, दुशासन, यह दूत डरता है, जाओ तुम द्रौपदी को लाओ, अगर नहीं आवे तो जबरदस्ती लाओ। चला दुशासन अकड़ कर, उसको तो 10,000 हाथी का बल था। जाकर द्रौपदी को कहा, महलों से बाहर निकलो, चलो, तुम्हें राजा दुर्योधन बुलाते हैं। तो द्रौपदी ने कहा, पहले यह बताओ कि पहले धर्मराज ने अपने आप को हार गया या पहले मुझे दांव पर लगाए थे? कहा, उतना कुछ नहीं, चलो सीधे वहाँ राज दरबार, वहीं पूछना, और यदि नहीं चलोगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हें ले जाऊंगा। द्रौपदी बोली, नहीं, मैं उस राजसभा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ गुरुदेव, वहाँ बड़े बड़े पूज्य लोग बैठे हुए हैं और मैं रजस्वला हालत में हूँ, एक वस्त्रा हूँ, मुझे रजो धर्म प्रवाहित हो रहा है, रक्त निकल रहा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। कहा, तुमको रक्त हो या कुछ भी हो, रक्त अगर तुम्हारे शरीर से निकलता उससे हमको कोई मतलब नहीं, चलो तुम। द्रौपदी बोली, हम नहीं जाएंगे,
कभी नहीं जाएंगे, नहीं जाऊंगी मैं। तब दुशासन ने झपट कर द्रौपदी का केस पकड़कर खींच करके राजसभा में हाजिर किया। इस पर वहां पर सभी लोग वर्तमान थे। द्रौपदी ने, दुर्योधन ने कहा द्रौपदी को, दुशासन क्या देखता है, द्रौपदी को नंगी कर दो और मेरी जंघा पर लाकर रख दो, झट चीर को उतारो, जंघे पर लाकर रख दो। यह सुनकर उस सभा में भीम बैठा था, उसको न रहा गया। उसने उठकर सबों को साक्षी रखकर, सभी दरबारियों को साक्षी रखकर और देवताओं को साक्षी रखकर भीषण प्रतिज्ञा की। भीम ने कहा, दुर्योधन तुम जंघा दिखाते हो, जब महाभारत युद्ध होगा, अब तो अवश्य महाभारत युद्ध होगा, और उस युद्ध में मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा और जंघा तोड़कर तुम्हारा वध करूंगा। और दुशासन को कहा कि तुम जिस हाथ से द्रौपदी का बाल पकड़ा है, उस दोनों हाथों को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा और तुम्हारा सीना फाड़ कर रक्त पान करूंगा। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सका तो मेरा वास घोर नरक में हो। तब सबों ने कहा, बैठ जाओ भीम, अभी तुम तो दास बने हुए हो, यह अधर्म होगा। और युधिष्ठिर ने भी कहा कि तुम तो अभी दास हो, हम लोग सभी दास हैं, इसलिए दुर्योधन हम लोगों का मालिक है, उसको इस तरह से बोलना अधर्म हुआ, बैठ जाओ। तो बैठ गया भीम। तब द्रौपदी ने देखा कोई तो सहायता नहीं कर रहे हैं। एक एक करके द्रौपदी ने सबों को कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लज्जा की रक्षा कीजिए। किंतु सभी ने सिर नीचे कर लिया। तब द्रौपदी बोलती है कि बड़े बड़े शूरवीर यहाँ बैठे हुए हैं, किंतु कोई मेरी रक्षा नहीं करते हैं। बहुत द्रौपदी व्याकुल हो गई। द्रोणाचार्य को नहीं रहा गया, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने कहा, दुर्योधन तुम लोग पापी हो, अधर्मी हो, यह पाप को कुकर्म करते हो, यह घड़ा विष का फूटेगा जो तुम सब मिलकर भरते हो, और थोड़े ही दिनों में परिवार सहित मिट जाओगे। इतना कहकर द्रोणाचार्य सभा से निकल गए। द्रौपदी ने देखा कृष्ण के मार्ग की ओर देखा। तब कृष्ण जब इस तरह उसने जब से देखा, हाँ, इसके बाद का प्रसंग जो अत्यंत रोचक है, द्रौपदी ने पुकारा कैसे कैसे कृष्ण को, वह अत्यंत रोचक है, वह मैं कल बताऊंगा। और आप लोग, उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग मुझे मेरे प्रसंग का अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। यशस्वी भव।